लेंगे नोएडा की, जहां पर श्रमिकों का प्रदर्शन लगातार जारी है। नोएडा में वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में मजदूर सड़कों पर उतर आए। खास तौर पर सेक्टर 63 और आसपास के औद्योगिक इलाकों में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। श्रमिकों का आरोप है कि कंपनीज लंबे समय से उनकी मांगों को नजरअंदाज कर रही है, जिससे आक्रोश बढ़ता जा रहा है। कई जगहों पर कामकाज प्रभावित हुआ। हालात को देखते हुए पुलिस और प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है। भारी फोर्स भी तैनात की गई और फ्लैग मार्च किया गया। अब ऐसे में प्रशासन लगातार बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिश कर रहा है और श्रमिकों से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। नोएडा में जिस तरीके से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, ये वो श्रमिक हैं जो लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना है कि इनकी मांगों को लंबे अरसे तक नजरअंदाज किया गया और इसीलिए आज वो सड़क पर उतर आए हैं। अब ऐसे में नोएडा पुलिस ने एक और एफआईआर दर्ज करते हुए आरजेडी के 2 राष्ट्रीय प्रवक्ताओं पर कार्रवाई की। आरजेडी प्रवक्ता प्रियंका भारती और कंचना यादव के खिलाफ गलत वीडियो शेयर करने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक एक वीडियो को नोएडा का बताकर फैलाया गया, जिससे शहर के अलग अलग इलाकों में भय और अविश्वास का माहौल भी बन गया। इसके अलावा जांच में सामने आया कि प्लान्ड तरीके से भड़काऊ सूचना साझा कर पुलिस की छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई। साथ ही भ्रामक नैरेटिव बनाकर कानून व्यवस्था प्रभावित करने का भी आरोप लगा। अब इस पूरे मामले में बीएनएस की धारा 353, 1B और आईटी एक्ट की धारा 66 और 66D के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। हम ज्यादा जानकारी लेंगे, मेरे सहयोगी आनंद तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, ये पूरा मामला सामने आया, पुलिस की तरफ से कोशिश पूरी की जा रही है कि हालात काबू किए जाए, लेकिन सोशल मीडिया पर इस तरीके की बयानबाजी, गलत इंफॉर्मेशन साझा करने पर क्या? देखिए, बिल्कुल नोएडा पुलिस ने करीबन 7 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की है नोएडा हिंसा को लेकर, और जिसमें इस बात का खुलासा हुआ है कि कैसे सोशल मीडिया हैंडल्स का इस्तेमाल किया गया भ्रम फैलाने के लिए, झूठी अफवाह फैलाने के लिए, लोगों के अंदर डर पैदा करने के लिए और श्रमिकों के जो आंदोलन था उसको हाईजैक करने के लिए, जिसमें आरजेडी के जो नेशनल स्पोक पर्सन है उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। क्योंकि जो जानकारी मिली है कि गलत वीडियो जो दूसरे प्रदेश का वीडियो था उसे नोएडा का वीडियो बताकर लोगों के अंदर एक जो है माहौल खराब करने की कोशिश की गई। इसके अलावा जो यूपी के डीजीपी है उन्होंने भी घटना के तुरंत बाद एक बयान देकर इस बात का खुलासा किया था कि इसमें कुछ बाहरी तत्व शामिल हैं जिन्होंने सुनियोजित तरीके से पूरे नोएडा, ग्रेटर नोएडा, इसके अलावा आसपास के जिलों में हिंसा भड़काई और जो ना श्रमिक थे ना श्रमिकों के रिश्तेदार थे, तो श्रमिकों के बीच में वो इकट्ठा हुए, लाठी डंडों का उसमें इस्तेमाल किया गया, पुलिस के वाहनों को क्षतिग्रस्त किया गया, पुलिस के वाहनों में आग लगाई गई और जो आम जनजीवन था उसको पूरी तरह से ठप कर दिया गया। आनंद, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो यूपी के नोएडा में आज भी श्रमिकों का प्रदर्शन जारी है। नोएडा के सेक्टर 63 में श्रमिकों का भारी हंगामा देखा गया। सेक्टर 63 में बड़ी तादाद में इकट्ठा हुए श्रमिक और यहां पे उनकी तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। नोएडा में जगह जगह भारी सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। ड्रोन और सीसीटीवी से नजर भी रखी जा रही है। ये तस्वीरें आपके सामने नोएडा की, जहां पर श्रमिकों का प्रदर्शन देखा जा रहा था। हालांकि बीते दिन हालात को बिगाड़ने की कोशिश की गई, इस पर भी पुलिस की तरफ से लगातार कई लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है, पूछताछ की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ इस प्रदर्शन को काबू में रखने के लिए सुरक्षा बलों की तैनाती भी की गई है। ये तस्वीरें सेक्टर 63 की सामने आई, जहां नोएडा में सबसे ज्यादा फैक्ट्रीज हैं, यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र है और ऐसे में यहीं पर सबसे ज्यादा प्रदर्शन और ये इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित देखा जा रहा है। सीसीटीवी और ड्रोन की मदद से यहाँ पे अब निगरानी कड़ी की गई है। मैं ज्यादा जानकारी लूंगी, दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। दीपक, पहला दिन और आज का दिन कितना अंतर दिख रहा है इस प्रदर्शन में भी, और इस वक्त माहौल और स्थिति क्या बनी हुई है? देखिए, आज अगर बताना चाहें तो आज के दिन में काफ़ी कुछ अंतर यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि हर जगह पर पुलिस का डिप्लॉयमेंट है। जो फैक्ट्रियाँ या कर्मचारी जो हैं वो अपनी अपनी फैक्ट्रियों में जा रहे हैं या फिर आई कार्ड देखकर उनके अंदर प्रवेश को दिया जा रहा है। साथ ही सबसे अहम चीज़ ये कि सोशल मीडिया पर खासा नज़र इस वक्त रखी जा रही है। 6000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी इस वक्त नोएडा में तैनात किए गए हैं, जो नोएडा के अलग अलग दूसरे जिलों से भी यहाँ पर बुलाए गए हैं ताकि शांति व्यवस्था बनाए रखी जा सके। वहीं किसी तरह का विरोध हमें देखने को अब नहीं मिल रहा है। हाँ, आज
सुबह नोएडा सेक्टर 63 में कुछ देर के लिए कुछ कर्मचारी एक फैक्ट्री के बाहर खड़े थे, जहां पर पुलिस को बुलाया गया। तुरंत ही पुलिस ने सभी को हटाया, क्योंकि वहां पर कई ऐसे कर्मचारी थे जो एक बार फिर कुछ यहाँ पर विरोध कर सकते थे, और इसीलिए पुलिस ने कहा कि उनके लिए अभी फैक्ट्री की तरफ से जो परमिशन होगी तब वो जाएं, और जिनके आई कार्ड थे उनको फैक्ट्री की तरफ से परमिशन थी अंदर जाने की, उनको बुलाया गया था। बाकी लोग जो नई यहाँ पर सैलरी का जो घोषणा हुई है, जिसको लेकर हर फैक्ट्री के बाहर कागज चिपकाया गया है, जो दरें बनाई गई है, उसको लेकर भी लोगों में हालांकि नाराजगी थी कि अभी तनख्वाह उनकी जितनी चाहिए उतनी नहीं बढ़ रही है। हालांकि विरोध तो अक्सर जो मजदूर या श्रमिक जो है संगठन करते रहे हैं, लेकिन अब नोएडा के हालात यहाँ पर ठीक ठाक है। आपको जगह जगह इस तरह से पुलिसकर्मियों की तैनाती यहाँ पर दिखाई देगी, क्योंकि गाजियाबाद से सटे हुए नोएडा में यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। गाजियाबाद पुलिस बॉर्डर पर नज़र रख रही है, क्योंकि मेरठ एक्सप्रेस वे था, उसके अलावा जितनी कंपनियां या फिर फैक्ट्रियां हैं वहां पर पुलिस की गाड़ियां मौजूद है, पेट्रोलिंग की जा रही है ताकि सब कुछ सही तरीके से चले। और इसीलिए अब पुलिस का ध्यान सबसे ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन में है। सोशल मीडिया पर जिस तरह से लगातार भ्रामक प्रचार किया गया, मध्य प्रदेश के वीडियोज़ और वहाँ के फ़ोटोज़ डालकर जबरन ट्वीट किए गए थे, तो उन पर अब एक्शन यहाँ पर शुरू हो चुका है। और पुलिस का कहना है कि देर सवेर जो लोग इस पूरे मामले में शामिल होंगे उनको यहाँ पर गिरफ्तार किया जाएगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका दीपक। तमाम